जय हिंद, जय भारत। मृदा खुदूस 24 न्यूज हक की आवाज से आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 24 न्यूज हक की आवाज में। आपको बता दें कि 14 जून 2026 दिन रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस लाइन सभागार में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन ने लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए। गंभीर अपराधों में लगातार कमी दर्ज की गई और अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, जिससे महिला सुरक्षा को और अधिक मजबूती मिली है। साथ ही महिलाओं और व्यापारियों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है। डीजीपी ने जानकारी दी कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 60,244 नए आरक्षियों की प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैनाती की जा रही, जिससे थानों की पुलिसिंग व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। उन्होंने कहा, ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए आरटीसी यानी रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा साइबर अपराध, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और महिला सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने यह भी बताया कि वाहन चोरी और फ्लीट मैनेजमेंट के मामलों में उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है और इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आगे और व्यापक अभियान चलाए जाएंगे। जनपदों में पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग के उपरांत, और अभी उनका जनपदीय प्रशिक्षण चल रहा है। उस जनपदीय प्रशिक्षण के उपरांत वो थानों में जो हमारे रोज़मर्रा के कार्य हैं उसमें सम्मिलित होंगे, और इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो मिशन शक्ति केंद्र की व्यवस्था है, ट्रैफिक के बारे में सिटी के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन को कम करने के लिए रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन आरटीसी की व्यवस्था है। बाहर के क्षेत्रों में एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था है। इन सभी व्यवस्थाओं में प्रदेश व्यापी स्तर पर, वृहद स्तर पर कार्रवाई चल रही है, और इन पुलिसकर्मियों के पुलिस में आने के बाद इसको और गति मिलेगी। साथ ही समय के साथ साथ जो साइबर क्राइम एक बड़ा चैलेंज बन गया था या बन गया है, आपको मालूम होगा कि कोविड कालखंड के बाद जो भारतवर्ष में नागरिक हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की काफ़ी सुविधाएं हैं। मैं समझता हूं कि शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश होगा जहां पर इतने सहज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने की सुविधाएं उपलब्ध हों। भारत में आज एक सड़क पर कोई ठेल की दुकान या छोटी सी दुकान है, उसके पास भी और एक आम नागरिक के पास भी आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने के साधन मौजूद हैं। तो नेचुरली जब इतना बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, सोशल मीडिया का उपयोग होता है, तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका ऐसा होता है जो कि उसको अपराध की तरह से इस्तेमाल करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है, और पिछले 1 वर्ष में इस पर सुनियोजित ढंग से पूरे प्रदेश व्यापी कार्रवाइयाँ हुई हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका एक प्रमुख जो पैरामीटर होता है वो लियन अमाउंट होता है। लियन अमाउंट मतलब कि जिस आदमी जो पुलिस मुख्यालय से संबंधित पॉलिसी इश्यूज़ थे, जो यहाँ के जनपदीय स्तर के, कमिश्नरेट स्तर के इश्यूज़ थे, उन पर चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति विगत 8-9 वर्ष से चल रही है, उस नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लगभग सभी प्रमुख जितने भी अपराध के हेड्स हैं उसमें पूरे प्रदेश में अपराधों में कमी दर्ज की गई है। अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। जो हमारे नागरिक हैं, विशेषकर महिलाएं हैं, व्यापारी वर्ग है, उनमें एक सुरक्षा का भाव आया है। यही उद्देश्य भी है हमारी पुलिसिंग का, और इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। आपने देखा होगा गत वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति केंद्र
जो मिशन शक्ति का 5वां संस्करण था, उसमें मिशन शक्ति केंद्र के नाम से एक नई आधारभूत संरचना प्रत्येक जनपद के प्रत्येक थाने में प्रारंभ की गई। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसी व्यवस्था को तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको बैंक में ही रोक देना, इसको लियन अमाउंट बोलते हैं। तो ये लियन अमाउंट के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले 1 साल की सघन कार्रवाई के बाद पूरे देश के टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है। इस पर लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। आगे आने वाले समय में इसमें और प्रदेश व्यापी अभियान चलाने की हमारी योजनाएं हैं और इस प्रकार से पुलिसिंग के जितने भी अवयव हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के, अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, साइबर अपराध को लेकर के, ट्रैफिक और मतलब एक्सीडेंटल डेथ्स को लेकर के, और जितने भी अवयव हैं सभी पर एक योजनाबद्ध तरीके से सभी प्रदेश में काम चल रहा है। यहाँ पर भी आज मैंने रिव्यू किया। लगभग सभी जगह पर सभी मामलों में स्थिति संतोषजनक है। इसको कुछ जगहों पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, विशेष तौर पर ट्रेनिंग के विषय में। तो उसके लिए उनको बताया गया कि और अच्छे तरह से ट्रेन करें हम अपने कर्मियों को, जिससे कि वो और बेहतर सेवाएं दे सकें। तो मोटी मोटी बातें मुझे आपसे यही कहनी थी। आपका अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ बताएं, मैं उसको आई ट्राई टू आंसर दें। आप देख रहे हैं 24 न्यूज हक की आवाज। आगे की अपडेट्स के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।